हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एपी स्टडी मटेरियल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 4। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। बी, इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। सी, पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। डी, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। राइट आंसर होगा डी, स्थल मंडल भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊंची पथरीली या चट्टान निर्मित परत को कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पहाड़, पठार तथा घाटियां स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। इस मंडल में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए, धर्म, बी, लिंग, सी, संपत्ति, डी, शिक्षा। राइट आंसर होगा सी, भारत में स्वतंत्रता के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की अवधारणा को अपनाया गया, अर्थात जन्म, लिंग, धर्म, संपत्ति आदि के आधार पर किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। किंतु कुछ राष्ट्रों में मताधिकार से संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनमें स्त्री, अशिक्षितों तथा कुछ धर्म विशेष के लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया है। संपत्ति को मताधिकार का आधार नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? ऑप्शन ए, जल चक्र, बी, ज्वार भाटा, सी, धाराएं, डी, तरंगे। राइट आंसर होगा ए, जल चक्र जल का प्रवाह गति नहीं है। जल चक्र एक क्रिया है जिसमें जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है तथा वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। ज्वार भाटा, धाराएं तथा तरंगे वायु गति के प्रभाव तथा अन्य बलों के कारण गतिमान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए, सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन, बी, उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था, सी, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, डी, उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसका राइट आंसर होगा सी, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर किसी विद्वान द्वारा बात करना मौखिक इतिहास लेखन का स्रोत नहीं हो सकता, क्योंकि विद्वान वर्तमान संदर्भ में अपनी बात कह रहा है, ना कि अतीत के संदर्भ में। नेक्स्ट देखिए। बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब ऑप्शन ए, शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने के लिए करवाती है, बी, शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश के पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है, सी, उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझाने में मदद करती है, डी, शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह यह क्यों कर रही है। राइट आंसर होगा सी, बच्चों के साथ गतिविधियां तभी प्रभावी हो सकती हैं जब शिक्षिका को यह समाधान हो जाए कि यह गतिविधि बच्चों के अधिगम में सहायक हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? ऑप्शन ए, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। बी, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। सी, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि विद्यार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। डी, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। राइट आंसर होगा सी, सामाजिक विज्ञान छात्रों को अपने सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में मदद करता है। परंतु यह कहा जाए कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा केवल इसलिए होना चाहिए कि विद्यार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके, तो वह कथन सर्वाधिक अनुचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? ऑप्शन ए, राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास। बी, आर्थिक विकास। सी, पाकिस्तान में आने वाले शरणार्थी। डी, भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संप्रदा और कर्ज का बंटवारा। राइट आंसर होगा डी, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे रियासतों का एकीकरण, पाकिस्तान से आए शरणार्थी, आर्थिक विकास आदि। पाकिस्तान तथा ग्रेट ब्रिटेन के साथ समान रूप से संप्रदा एवं कर्ज का बंटवारा जैसी समस्या स्वतंत्रता के समय नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतया क्यों नहीं रखते थे? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? ऑप्शन ए, साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे, उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं था जिसके बारे में वे लिखते। बी, यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। सी, वे प्रश्न जिनके तयशुदा उत्तर नहीं है उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे। डी, इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते, इसीलिए इन्हें नहीं देना चाहिए। राइट आंसर होगा बी, आओ चर्चा करें जैसे शीर्षक के मुद्दे की सार्थकता यह होती है कि इस चर्चा में सभी विद्यार्थी अपने अपने बुद्धि स्तर के आधार पर अपने अपने तर्क देते हैं, इसीलिए आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतया क्यों नहीं रखते थे शीर्षक पर चर्चा की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। बी, यह किसान और शिल्पकारों जैसे कई समुद्रों और समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश है। डी, यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं। डी, यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। राइट आंसर होगा डी, एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के अंतर्गत भारतीय इतिहास की झलक प्रस्तुत किया जाता है। इसमें महापुरुषों तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी दी जाती है जो हमारे देश से संबंधित थे। इसके मुद्दे के अंतर्गत पड़ोसी देश नहीं शामिल किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा में स्त्री बिगड़ जाएगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? ऑप्शन ए, यह उन्हें और अधिक धन देगा। बी, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारस्परिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। सी, वे अपवित्र हो जाएंगी। डी, स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज्यादा बिगड़ी हुई थी। राइट आंसर होगा बी, 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। वहां बिगड़ जाना शब्द का अर्थ है कि शिक्षा के कारण स्त्रियों को जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारस्परिक भूमिकाओं से दूर हो जाएंगी।